क्या आपने कभी सुना है कि एक आदमी जिसने दुनिया के सबसे बड़े रिंग में खड़े होकर करोड़ों लोगों की तालियां बटोरी, जिसने अपने देश का झंडा उस जगह लहराया जहां पहुंचना किसी भारतीय के लिए सपना था, वो अचानक सब कुछ छोड़कर साधु बन गया? हाँ, मैं बात कर रहा हूं WWE के वीर महान यानी रिंकू सिंह राजपूत की वो शख्स जिसने ताकत, शोहरत और दौलत के इस खेल से निकलकर वो रास्ता चुना जहां ना कोई कैमरा है, ना दर्शक, सिर्फ शांति है, सादगी है और ईश्वर का नाम। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के एक छोटे से गांव गोपीगंज से। वहीं जन्म हुआ एक साधारण किसान परिवार में रिंकू सिंह का। मिट्टी से रिश्ता इतना गहरा था कि बचपन से ही मेहनत, संघर्ष और सपनों को पाने का जुनून उनके अंदर कूट कूट कर भरा था। घर में 5 भाई बहन, पिता सरकारी ड्राइवर। आमदनी सीमित थी पर ख्वाब बड़े। गांव के बाकी बच्चों की तरह वो भी पहलवानी और खेलों में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन कौन जानता था कि यही लड़का एक दिन WWE की दुनिया में भारत का नाम चमकाएगा। रिंकू बचपन में पहलवानी के साथ साथ बेसबॉल में भी हाथ आजमाते थे और किस्मत ने उन्हें एक ऐसा मौका दिया जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। एक अमेरिकी रियलिटी शो आया था $1 मिलियन आर्म, जिसमें भारत के युवाओं को मौका दिया जा रहा था बेसबॉल खेलने के लिए। रिंकू ने जब वो ट्रायल दिया तो उनके फेंके हुए बॉल की स्पीड देखकर सब दंग रह गए। 87 मील प्रति घंटा, वो भी ऐसे देश में जहां बेसबॉल नाम की चीज कोई जानता तक नहीं था। रिंकू ने वो कॉन्टेस्ट जीत लिया और अमेरिका का टिकट भी। वहीं से उनकी जिंदगी बदलने लगी। अमेरिका पहुंचते ही उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि सपनों की कीमत सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि त्याग भी है। वो गांव का लड़का जो कभी बैलों के साथ खेतों में दौड़ता था, अब अमेरिका की पिच पर बॉल फेंक रहा था। उन्होंने पिट्सबर्ग पायरेट्स टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वो पहले भारतीय बेसबॉल खिलाड़ी बने जिन्होंने मेजर लीग कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चोटों ने उनके करियर को रोक दिया। डॉक्टरों ने कहा अब ये रास्ता बंद है। ज्यादातर लोग टूट जाते, लेकिन रिंकू सिंह नहीं। उन्होंने कहा जब तक शरीर में जान है मैं कुछ न कुछ करके दिखाऊंगा। इसी जज्बे ने उन्हें पहुंचाया एक और ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां ताकत और आत्मविश्वास दोनों की परीक्षा होती है, WWE। वो दिन भी आया जब WWE के रिंग में भारतीय तिरंगे के साथ एक लंबे चौड़े कद वाला नौजवान उतरा, रिंकू सिंह उर्फ वीर महान। उनकी एंट्री, उनका लुक, उनकी चाल, सब में एक राजपूताना ठाठ था। दर्शक चीखते वीर वीर और वो शेर की तरह गर्जना करते। उन्होंने कई बड़े रेसलर्स को टक्कर दी, खुद का एक अलग फैन बेस बनाया और दुनिया को दिखाया कि भारत के नौजवान भी WWE में किसी से कम नहीं। लेकिन जब बाहर सब कुछ चमक रहा था, अंदर कुछ बुझ रहा था। रिंकू बताते हैं कि जितनी शोहरत बढ़ती गई उतनी ही बेचैनी भी बढ़ी। हर जीत के बाद जो ताली मिलती थी वो कुछ देर बाद शून्य में बदल जाती। रातें बीतती लेकिन नींद नहीं आती। वो सोचते क्या यही जिंदगी है? क्या यही वो मुकाम था जिसकी तलाश में मैं गांव से निकला था? धीरे धीरे उनकी सोच बदलने लगी। WWE के पीछे का ग्लैमर, होटल, पैसा, सब उन्हें अब कृत्रिम लगने लगा। कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज आने लगी कि ये जीवन सिर्फ शरीर की ताकत दिखाने का नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति समझने का भी होना चाहिए। वो आवाज इतनी गहरी थी कि उन्होंने एक दिन सब कुछ छोड़ने का निर्णय ले लिया। 2024 में खबर आई WWE ने वीर महान को रिलीज कर दिया है। कुछ फैंस को लगा कि ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट की बात है, लेकिन सच्चाई ये थी कि रिंकू खुद ही उस सब से दूर जाना चाहते थे। उन्होंने अमेरिका छोड़ दिया और लौट आए भारत। कई लोग सोच रहे थे कि वो अब बॉलीवुड में जाएंगे या किसी और रेसलिंग प्रमोशन में, लेकिन उन्होंने सबको चौंका दिया क्योंकि उन्होंने जो रास्ता चुना वो किसी ने सोचा तक नहीं था। अगर आप यहां तक पहुंच ही गए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत खुशी देती है। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वो सीधे पहुंचे वृंदावन। वहां एक आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज के सानिध्य में। अब वो वही रिंकू नहीं थे जो रिंग में सिंह की तरह दहाड़ते थे। अब वो वही इंसान था जो मौन में शक्ति ढूंढ रहा था। वो वही था जो पहले दुनिया को हराने निकला था, अब खुद को जीतने निकला था। लोगों ने देखा WWE का सुपरस्टार
अब एक साधु के रूप में सादा वस्त्र पहने गलियों में मधुकरी मांगता हुआ दिख रहा है। वो मुस्कुराता था, लेकिन वो मुस्कान पहले जैसी नहीं थी, उसमें शांति थी। वो बोलता था, पर अब शब्दों में गर्जना नहीं बल्कि भक्ति थी। सोचिए, वो आदमी जिसके बैंक अकाउंट में लाखों डॉलर थे, जिसके नाम से मर्चेंडाइज बिकते थे, अब एक थाली लेकर वृंदावन की गलियों में घूम रहा है, सिर्फ एक रोटी के लिए। क्या ये त्याग नहीं है? क्या ये बलिदान नहीं है? ये वही इंसान है जिसने दुनिया की सबसे चमकीली जिंदगी छोड़कर भगवान की सबसे शांत गोद को चुना। वो कहते हैं, पहले मैं अपनी मांसपेशियों से लड़ाई जीतता था, अब मैं अपने अहंकार से लड़ता हूं। ये वाक्य शायद उनके जीवन का सार है। कई लोगों ने उन्हें पूछा, वीर, क्यों छोड़ा WWE? वहां तो नाम, पैसा, शोहरत सब था। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, अब जो मैं पाना चाहता हूं वो किसी रिंग में नहीं, सिर्फ प्रभु के चरणों में है। रिंकू सिंह की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत वो नहीं जो कभी कभी सोचिए, वो आवाजें जो पहले वीर वीर कहकर गूंजती थीं, अब शायद मुरली की तान में खो गई हैं। लेकिन वो शांति जो अब उनके चेहरे पर है, वो शायद किसी ट्रॉफी से भी बड़ी उपलब्धि है। रिंकू सिंह की कहानी यही बताती है कि जब कोई इंसान सच में अपनी आत्मा से जुड़ जाता है तो उसे किसी स्टेज की जरूरत नहीं होती। वो जहां भी जाता है वही उसका मंच बन जाता है, वही उसका मंदिर। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आगे हम जानेंगे आखिर रिंकू सिंह ने वृंदावन में कौन सा जीवन अपनाया, कैसे उनके त्याग ने दूसरों को प्रेरित किया और अब उनका दिन कैसा बीतता है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां एक आदमी जिसने दुनिया के सबसे बड़े रिंग में खड़े होकर ताकत और शौर्य का प्रदर्शन किया था, अब उसी शरीर को साधना का माध्यम बना चुका है। वो अब भी वीर है, पर अब उसकी लड़ाई किसी प्रतिद्वंदी से नहीं बल्कि अपने अहंकार, अपने मन और अपनी इच्छाओं से है। वो अब भी महान है, पर अब उसकी महानता इस बात में है कि उसने वो सब छोड़ दिया जो लोगों को बांध देता है, शोहरत, पैसा और नाम। वृंदावन की गलियों में अब अक्सर एक ऊंचे कद का, शांत मुख वाला व्यक्ति दिखता है। सफेद वस्त्रों में, सिर झुकाए, हाथ में छोटी थाली लिए वही रिंकू सिंह राजपूत हैं। लोग पहचान भी नहीं पाते कि ये वही वीर महान हैं जिन्होंने WWE में कई बड़े रेसलर्स को चित किया था, जो पहले रिंग में गरजते थे अब मंदिर की घंटियों में खो जाते हैं, जो पहले चमकती लाइट्स के नीचे खड़े होते थे अब दियों की लौ के सामने ध्यान लगाते हैं। वो अब श्री प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में रहते हैं। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठते हैं, स्नान करते हैं, फिर साधना में बैठ जाते हैं। कभी भजन करते हैं, कभी मंत्र जप, कभी आश्रम में आने वाले लोगों को प्रसाद बांटते हैं, तो कभी अपने गुरु के चरणों में बैठकर सेवा करते हैं। उनके चेहरे पर अब वो वही वीरता नहीं है जो WWE में थी। शांति। रिंकू ने अब पूरी तरह से संसारिक जीवन छोड़ दिया है। ना सोशल मीडिया, ना शोहरत, ना भीड़ भाड़, बस साधना, सेवा और संतोष। वो कहते हैं, पहले मैं हर मैच में जीतना चाहता था, अब मैं हर दिन खुद पर जीत पाना चाहता हूं। वो अब भी सुबह अभ्यास करते हैं, पर अब वो मुक्केबाजी नहीं बल्कि ध्यान का अभ्यास है। अब उनका शरीर भी उसी के अधीन है जिसके नाम पर वो जप करते हैं, गोविंद। कई लोगों को ये बदलाव समझ नहीं आता। लोग पूछते हैं, रिंकू, तुम्हारे पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, लग्जरी, तुमने क्यों छोड़ा? और वो बस मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि मुझे अब वो मिल गया जो सबसे कीमती है, शांति। कहते हैं, एक दिन वो मधुकरी मांगने निकले थे। वृंदावन की गलियों में घूमते हुए जब किसी ने उन्हें पहचान लिया तो वो आदमी हैरान रह गया। उसने कहा, आप तो WWE वाले रिंकू सिंह हैं ना? रिंकू मुस्कुराए और बोले, था, अब बस एक सेवक हूं। वो आदमी चुप हो गया। शायद उस पल उसने समझा कि सच्ची महानता किसे कहते हैं। कभी जो आदमी करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था, आज वही व्यक्ति एक थाली में मिले 2 निवाले के लिए भगवान का नाम लेता है। कभी जो दुनिया भर के कैमरों के सामने इंटरव्यू देता था, आज वही व्यक्ति एक कोने में बैठकर राधे राधे जपता है। कभी जो शोहरत के लिए अमेरिका तक गया था, अब वही गोकुल की मिट्टी में अपने गुरु के चरणों में बैठा है। ये विरोधाभास नहीं है, ये जीवन का सत्य है, क्योंकि जिसने सब पाया हो वही समझ सकता है कि असली सुख क्या है। रिंकू ने अपने त्याग से हजारों युवाओं को प्रेरित किया है। आज भी उनके पुराने फैंस जब उनका नया रूप देखते हैं
तो हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग उन्हें साधु रिंकू सिंह कहते हैं, कुछ वीर भक्त, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अब किसी नाम के नहीं, सिर्फ ईश्वर के हैं। उनके गुरु प्रेमानंद जी महाराज ने एक बार कहा था, जो अपने अहंकार को जीत लेता है वो सबसे बड़ा योद्धा होता है। शायद रिंकू अब वही योद्धा बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने रिंग में नहीं, जीवन में जीत हासिल की है। कहते हैं कभी कभी रात को वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं, वहां बच्चे खेलते हैं, भक्त भजन गाते हैं और वो बस मुस्कुरा देते हैं। उनकी आंखों में अब वो चमक नहीं जो शोहरत से आती थी, पर वो चमक है जो आत्मा की रोशनी से निकलती है। वो कहते हैं, पहले मैं ताकत दिखाकर लोगों को प्रभावित करता था, अब प्रेम दिखाकर उन्हें जोड़ना चाहता हूं। कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि एक सुपरस्टार ऐसा कैसे कर सकता है, पर शायद यही रिंकू की असली जीत है। वो अब उस जगह पहुंच चुके हैं जहां किसी ट्रॉफी, किसी तालियों, किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं। वो अब भगवान की मर्जी में जी रहे हैं और शायद वहीं उन्हें असली शांति मिली है। उनका दिन अब साधारण है, सुबह की आरती, आश्रम की सफाई, 2 वक्त का भोग और रात में ध्यान। न कोई कैमरा, न भीड़, न शोर। फिर भी अगर आप उनसे मिलें तो महसूस करेंगे कि वो सबसे जिंदा इंसान है जो आपने देखा होगा, क्योंकि अब वो किसी को हराने नहीं, खुद को सुधारने की दौड़ में है। वो कहते हैं WWE ने मुझे ताकत दी, लेकिन वृंदावन उसने हमें दिखाया कि असली शक्ति वो नहीं जो शरीर में होती है, बल्कि वो जो आत्मा में होती है। और ये भी कि जब इंसान सब कुछ पा लेने के बाद भी भीतर खाली महसूस करे, तो भगवान ही वो जगह है जहां के दिलों में जरूर दर्ज हैं जो समझते हैं कि जिंदगी सिर्फ जीतने की नहीं, बल्कि समझने की यात्रा है। उन्होंने दिखाया कि महानता का अर्थ ऊंचाई नहीं, बल्कि गहराई होती है। और जब कोई वीर महान बनकर भी भक्त बन जाए, तो समझिए उसने जीवन का असली अर्थ पा लिया है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट में उस रिंकू सिंह के लिए दिल से कुछ लिखिए, क्योंकि दुनिया ने उन्हें फाइटर के रूप में याद किया, पर वो अब संत के रूप में जी रहे हैं।